सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो स्पीड से स्कूटर पर जा रही थी। तभी उसका बड़ा भाई जियांग गाड़ी में कुछ गार्ड्स के साथ आता है और उसे रोकता है और उसे गाड़ी स्पीड से चलाने पर डांटता है। यहाँ पर उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के डेट से तुम्हें मिलने जाना है। तो जिया कहती है कि मैं अपनी मदर एंड लॉ के बर्थडे में उनसे मिल लूंगी। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उसे आराम करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिया अपनी फ्रेंड को गुड न्यूज़ देने के लिए कॉल करने ही वाली थी कि तभी वो अपने फ़ोन में एक इमेज के अंदर अपनी ही फ्रेंड के गले में अपना नेकलेस देख लेती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ उसका हस्बैंड उसे नेकलेस गिफ्ट करने वाला था, जिस वजह से वो सैड हो जाती है कि अब उसकी दोस्त ने उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कर ली है और उसके हस्बैंड ने उसकी दोस्त को वो नेकलेस दे दिया है। वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए वैसी हालत में जाने लगती है। तभी वहाँ पर अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को अपने हस्बैंड के साथ देख लेती है और वो भी प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ जिया अपनी मदर इन लॉ की बर्थडे पार्टी में आती है। तभी वो गलती से एक गेस्ट से टकरा जाती है और उस गेस्ट की ड्रिंक गिर जाती है और वो गेस्ट जिया की काफी इंसल्ट करती है। तभी वहाँ जिया की मदर इन लॉ वहाँ आ जाती है। जिया अपनी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट के तौर पे पर्स लाई थी, लेकिन उसकी मदर इन लॉ उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और जिया को काफी ताने भी देती है। दरअसल जिया ने अपनी सच्चाई इन लोगों से छिपाई हुई है। वैसे तो जिया सबसे अमीर आदमी मिंग की बेटी है, लेकिन यहाँ वो मिडिल क्लास लड़की बन के रह रही थी। खैर, फिर जिया की मदर इन लॉ जिया को कहती है कि तुम मेरे बेटे को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती, और फिर जिया की मदर इन लॉ सब गेस्ट को मेंग का इंट्रोडक्शन करवाती है कि मेंग लू की सेकंड वाइफ है और प्रेग्नेंट है। फिर बाकी गेस्ट जिया की काफी इंसल्ट करते हैं कि ना तो तुम्हारे पास कोई पैसा है और ना ही तुम्हारा कोई अच्छा बैकग्राउंड है। फिर जिया गुस्से में आके कहती है कि अगर मैंने लू से शादी नहीं की होती तब तुम लोग मुझसे मिलने के लायक भी नहीं होते। जिया की इस बात पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एक गेस्ट उससे सवाल करती है कि क्या तुम सबसे अमीर आदमी की डॉटर हो, जिस पर जिया कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ तो क्या होगा, जिस पर वापिस सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी लू आकर जिया को वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे कपड़े बदलने को बोलता है। यहाँ लू जिया को बताता है कि 2 महीने के बाद शहर की रिचेस्ट फैमिली जियांग चेंग ग्रैंड फैशन शो ऑर्गेनाइज करने वाला है। अब लू फैमिली की डॉटर इन लॉ कैसे कपड़े पहनती है ये बात बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये इफेक्ट करता है कि क्या लू कंपनी के क्लॉथ जियांग चेन कंपनी को बेचे जा सके उतने क्वालिफाइड है भी या नहीं। लेकिन यहाँ जिया टॉपिक चेंज करके लू से कहती है कि तुम मुझसे शादी करके धोखा कैसे दे सकते हो, और तो और मेंग प्रेग्नेंट भी है। जिस पर लू जिया को मेंग से दूर रहने का कहता है, जिस पर जिया कहती है कि मैंने तुम्हें 3 साल से सच्चे दिल से प्यार किया है, तुम्हारी फैमिली को काफी सर्व किया है, और जब तुम्हारी फैमिली ने मुझे बार बार इंसल्ट किया फिर भी मैंने सब कुछ सहन किया और तुमने मुझे धोखा दिया। जिस पर लू जिया को धमकी देता है कि अगर तुम मिसिस लू बनी रहना चाहती हो तो अपनी आंखें और कान बंद कर लो और चुपचाप रहो, और उससे कहता है कि मेंग से दूर रहो, वो प्रेग्नेंट है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मेंग आ जाती है। यहाँ मेंग जिया को 3 सालों से लू का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहती है और चिढ़ाती है। इसके अलावा मेंग जिया को सलाह देते हुए कहती है कि उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है। यानी मेंग इनडायरेक्टली जिया को लू से दूर रहने को कहती है। जिस पर जिया कहती है मेंग तुम लू से शादी तो कर लो। ये कहकर जिया जाने ही वाली होती है कि तभी मेंग अपने आप पर ड्रिंक गिराकर ऐसा नाटक करती है जैसे जिया ने उसे धक्का दिया हो, और गिरने ही वाली होती है कि तभी जिया का हस्बैंड लू उसे आकर बचा लेता है। जिस पर सभी गेस्ट और जिया की मदर इन लॉ वहां आ जाते हैं और सब जिया को पनिश करने लगते हैं। जिस पर जिया को गुस्सा आता है। वो जैसे ही मेंग को धक्का देने जाती है, एक गेस्ट जिया को जोर से धक्का देकर गिरा देती है। फिर लू जिया को समझाते हुए कहता है कि मैं अगली बार ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं तुम्हें अब नहीं चाहता। जिस पर जिया कहती है कि मैं अब से इस घर में कभी नहीं आऊंगी। जिस पर लू कहता है कि तुम ये घर छोड़कर कहाँ जाओगी। जिस पर जिया कहती है कि मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या। जिस पर लू कहता है अब जब तुमने जाने का डिसीजन ले लिया है तो ये कपड़े भी देती जाओ जो लू फैमिली के है। जिस पर जिया अपनी टी शर्ट उतार कर लू के सामने फेंक देती है। फिर जिया अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की इयररिंग्स उतार कर फेंक देती है। ये सब देखकर लू की मम काफी खुश हो रही थी। इसके बाद जिया अपने शूज भी उतार देती है। यहाँ मेंग जिया से पूछती है अब तो तुम वापस नहीं आओगी ना। फिर जिया अपनी रिंग भी उतार देती है और फेंकते हुए कहती है मेरी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन तुमसे शादी करना था। फिर हम जिया के बड़े भाई जियांग को देखते हैं।
वो फिर से कुछ गार्ड्स के साथ गिफ्ट्स लेकर लू के घर की तरफ आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि लू की माँ लू से कहती है कि शायद मेंग अनकंफर्टेबल फील कर रही है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, जिस पर लू मेंग को लेकर चला जाता है। इसके बाद लू की मॉम जिया से कहती है कि लू और मेंग की जोड़ी काफी अच्छी है, जिस पर सब गेस्ट हंसने लग जाते हैं। तभी जिया को पेट में काफी दर्द होने लगता है और उसे ब्लडिंग होने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी उसका बड़ा भाई जियांग आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। ये सीन लू और मेंग भी देखते हैं। जियांग जिया को लेकर वहाँ से अपनी मर्सिडीज कार में निकल जाता है, जिसका नंबर 999 था। सारे गेस्ट ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी लू की मॉम बोलती है कि मेरा बेटा तुम्हें यानी जिया को तलाक देने के लिए रेडी है। तभी लू अपने किसी सर्चिंग एजेंट को कॉल करके पूछता है कि चेक करो कि लाइसेंस प्लेट नंबर 999 आखिर किसकी कार है, जिस पर एजेंट कहता है कि कार के मालिक की इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड है, इसे कोई सर्च नहीं कर सकता। जिस पर एक गेस्ट बोलती है कि काफी अजीब बात है। फिर हम जिया के घर का सीन देखते हैं। यहाँ जिया के फादर मिंग जिया की काफी केयर कर रहे थे। तभी जिया को होश आ जाता है। यहाँ की कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि 2 दिन बाद जिया का बर्थडे है और उसके दोनों भाइयों ने उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिस पर जिया काफी खुश हो जाती है। तभी कुछ मेड एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेकर आती है। नेक्स्ट सीन में हम उसके बर्थडे का सीन देखते हैं। यहाँ जिया रेडी होती है। फिर हम मूनलाइट झील का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ लू फैमिली भी होती है। ये सारे डेकोरेशन देखकर वो शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर लू फैमिली में किसी को भी ये पता नहीं था कि जिसकी बर्थडे पार्टी में वो आए हैं वो जिया ही है। यहाँ लू की मॉम लू को बोलती है कि अगर तुम मिस मिंग यानी मिंग की बेटी को देखो तो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करना। अगर मिस मिंग को तुमसे प्यार हो गया तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये सुनकर मिंग की फ्रेंड लू की मॉम को कहती है कि लू तो पहले से ही मिंग के साथ रिलेशन में है। ये सुन लू की मॉम मन ही मन सोचती है, अगर मिंग फैमिली की फेवर मिलती है तो लू फैमिली को मिंग फैमिली की क्या जरूरत। फिर हम योट का सीन देखते हैं। यहाँ जिया अपने भाइयों से कहती है कि ये प्लेस कपल्स का डेट स्पॉट है, आखिर यहाँ पर बर्थडे पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज की। वो प्लेस पर पहुंच चुके थे, इसीलिए सब योट के ऊपर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स होती है। फिर प्लेस पर मौजूद सब लोग योट को देख रहे होते हैं कि आखिर मिस मिंग कैसी दिखती है। कि तभी जिया मुड़ कर देखती है और लू फैमिली पर यह बात रिवील हो जाती है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये देख लू सोचने लगता है अभी ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ, अभी भी जिया लू की वाइफ है। जैसे ही जिया योट से उतरकर नीचे आती है, लू उससे सवाल पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, जिस पर जिया कहता है कि अब आपका और जिया का डिवोर्स हो गया है। जिया अब हमारी फैमिली की मेंबर है, इसीलिए इसकी रिस्पेक्ट करो। जिस पर लू कहता है कि डिवोर्स सर्टिफिकेट अभी भी नहीं निकला है, तुम अब भी नाम की ही सही पर मेरी वाइफ हो। प्लीज लू फैमिली और उसकी रेपुटेशन के बारे में सोचो। जिस पर जियांग कहता है लू फैमिली का कैरेक्टर तो खराब है ही, साथ में आंखें भी अंधी हो चुकी है और क्वालिटी भी बिल्कुल लो है, जबकि मिंग फैमिली अपर क्लास सोसाइटी से है। आज का डिनर अटेंड करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं? जिस पर मिंग की फ्रेंड जिया से कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, तुम यहाँ एंटर कैसे हुई और तुमने मिस मिंग बनने का नाटक करने की हिम्मत कैसे की। तभी जियांग उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। जिस पर लू की मॉम जिया को कहती है तुम वेश्या हो, शादीशुदा होते हुए भी अदर पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड कर रही हो। दरअसल ये लोग जिया और जियांग के बारे में गलत सोच रहे थे। तभी मेंग कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी जियांग उससे कहता है तुम अपर क्लास सर्कल में रहने के लिए इनफ नहीं हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ एली क्लोथिंग कंपनी की क्रिएशन मेंग तुम्हारे भाई ने की थी। आज से मैं अनाउंस करता हूँ कि एचजे ग्रुप ने एली क्लोथिंग के साथ सारे रिलेशन कैंसिल कर दिए हैं। ये सुनते ही बाकी के गेस्ट शॉक हो जाते हैं और मेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिस पर मेंग कहती है कि क्या तुम खुद को एचजे ग्रुप का हेड मिनिस्टर जियांग समझते हो। ये कहकर वो खुश हो रही होती है कि तभी जियांग का हाउसकीपर आकर कहता है मिस्टर जियांग पार्टी शुरू होने वाली है। ये सुन मेंग की सारी खुशी गायब हो जाती है और शॉक हो जाती है। फिर जियांग का हाउसकीपर और उसके आदमी लू फैमिली को साइड कर देते हैं। इस बेइज्जती के बाद वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर हम लू के घर का सीन देखते हैं। यहाँ सब जिया की बुराई कर रही थी कि तभी वहाँ लू आ जाता है। मेंग लू से कहती है कि फेमस डिजाइनर वेन कियांग का इनविटेशन लेटर आया है, यहाँ मिस मिंग भी आने वाली है, इसीलिए मिस मिंग से अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के लिए लू फैमिली को जाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ लू फैमिली के लोग जिया को अभी भी मिस मिंग के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ मेंग तिजोरी से जिया के सारे कपड़े निकाल कर फेंक रही होती है। तभी मेंग को ये इन्विटेशन लेटर मिलता है, यानी ये लेटर जिया को भेजा गया था, लेकिन मेंग ये लेटर लू को देकर लू और उसकी मॉम की अटेंशन हासिल करना चाहती थी। यह सुनते ही मेंग की फ्रेंड लू को पूछती है कि
लू को और मैंग को मैरिज सर्टिफिकेट कब मिलेगा? हम बच्चा पैदा होने तक का वेट नहीं कर सकते। जिस पर लू बाद में बात करूंगा ये कहकर वहां से चला जाता है और फिर जिया के साथ बिताए पल को याद करता है। फिर हम नाइट की फैशन शो इवेंट को देखते हैं जो फेमस डिजाइनर वेंग कियांग की थी। वहाँ लू और मैंग भी आते हैं। वो इनवाइटिंग लेटर दिखाकर पार्टी हॉल में आते हैं। यहाँ सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ से जिया निकलती है जिसे देख मैंग बोलती है, इतने वीआईपी इवेंट में जिया को किसने इनवाइट कर दिया? ये सुन जिया बोलती है, वेन कियांग बहुत बड़ी फैशन स्टार है, तुम ये बताओ तुम दोनों को यहाँ किसने इनवाइट किया? दरअसल जिया जानती थी कि मैंग ने उसके इनविटेशन लेटर का यूज़ किया है, जिस पर मैंग बोलती है लू के प्रेसिडेंट वेन कियांग से मिलना चाहते हैं और वेन कियांग डेफिनेटली मना नहीं करेंगी। जिस पर जिया बस इतना कहती है कि अभी कहना मुश्किल है। तभी वहाँ वेन कियांग आती है। ये देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। वेन सीधे आकर जिया को मास्टर कहती है। ये सुन सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी जिया वेन को कहती है, मैं अभी आपसे छोटी हूँ, मुझे मास्टर मत कहो। जिस पर वेन कियांग कहती है, मैं आपको रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा कहती हूँ। और फिर वेन मैंग से पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर मैंग बताती है कि मैं मैंग ग्रुप की डॉटर हूँ। ये कहकर वेन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन तभी वेन कहती है, मैं अपनी गेस्ट लिस्ट याद नहीं रखती, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम्हें किसने इनविटेशन लेटर भेजा, कोज मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया है। ये देख लू वेन से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर वेन कहती है, मिस्टर लू आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मिस मैंग को यहाँ से बाहर भेज दो। जिस पर मैंग कहती है कि मैं तो लू की मंगेतर हूँ और प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन वेन कहती है, तुमने आखिर कैसे मेरे मास्टर यानी जिया का मजाक उड़ाया? जिस पर जिया कहती है, वेन जाने दो, मैंने दिल पे नहीं लिया। फिर जिया और वेन साथ में ड्रिंक पी रही थी। तभी वेन कुछ काम से चली जाती है। तभी वहाँ मैंग आ जाती है। मैंग जिया की इंसल्ट करने की कोशिश करती है कि तभी जिया खींच के मैंग को मजेदार थप्पड़ मार देती है। अभी मैंग कुछ और बोलने जा ही रही थी कि जिया एक और थप्पड़ मार देती है। और इतना ही नहीं, अपना 5 मिलियन का ब्रेसलेट मैंग को दिखाती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, लू ने मिस मिंग को ये गिफ्ट किया है, उसने तुम्हें क्यों नहीं दिया? ये सुन मैंग जिया से वो ब्रेसलेट छीनने वाली थी कि जिया हट जाती है और मैंग गिर जाती है और उसका ब्रेसलेट टूट जाता है। तभी वहाँ लू आ जाता है। यहाँ मैंग लू उसे कहती है, मिस जिया हमारे बच्चे को मारना चाहती है, वो अपने बच्चे के मर जाने का बदला हमसे लेना चाहती है। ये सुन लू शॉक हो जाता है कि जिया का बच्चा। वो जिया से कुछ पूछे उससे पहले जिया बात बदल देती है। फिर मैंग कहती है, जिया की वजह से उसका ब्रेसलेट टूट गया। जिस पर जिया ब्रेसलेट दिखाते हुए बोलती है, इस ब्रेसलेट में ग्लू इंजेक्ट किया गया है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बुरा है, ये तुम्हारे ब्लड सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। ये कहकर वो जा ही रही होती है कि मैंग उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन लू उसे बचा लेता है। यहाँ जिया को बचाने में ड्रिंक्स लू के कपड़े पर गिर जाती है, इसीलिए वो अपने कपड़े साफ करने चला जाता है। फिर जिया मैंग से कहती है, क्या तुम मिस मिंग की तलाश में नहीं हो? और जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही? जिस पर मैंग कहती है, तुम कभी मिस मिंग नहीं हो सकती। ये सुन जिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी लू मैंग के पास आता है। यहाँ मैंग लू को वेन से बात करने को कहती है। फिर मैंग के कहने पे लू वेन से बात करने जाता है। यहाँ मैंग वेन से कहती है, अगर आप हमें मिस मिंग से मिलवाती है तो हम आपको मांगे उतना पैसा दे सकते हैं। जिस पर वेन 100 मिलियन की डिमांड करती है और वहाँ से चली जाती है। इससे वो ये समझ जाते हैं कि मिस मिंग से मिलने में वेन उनकी मदद नहीं करेगी। जिस पर लू मैंग से कहता है, मैं जिया से बात करके देखूंगा। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि आज की इस पार्टी में शामिल होने के लिए थैंक यू, और आज की इस पार्टी में हमने डांस के लिए मिंग फैमिली के डॉटर मिस मिंग को इनवाइट किया है। ये सुन मैंग बोलती है, अब असली मिस मिंग सामने आएगी। फिर मिंग और एक डांसर मिलकर डांस करते हैं। सारे गेस्ट डांस और खासकर मिस मिंग की ब्यूटी की तारीफ ही तारीफ कर रहे थे। तभी लास्ट मूव में मिस मिंग का मास्क निकल जाता है। ये देख मैंग को झटका लगता है और वो फाइनली एक्सेप्ट करती है कि जिया ही मिस मिंग है। फिर जिया और वेन कुछ बात कर रहे थे। तभी वहाँ लू आता है। यहाँ वो जिया से शॉक होकर कहता है, क्या तुम ही मिंग फैमिली की डॉटर हो? जिस पर जिया कोई जवाब नहीं देती है। तभी वेन कहती है, आज मिस मिंग बीमार है। तभी पीछे से मैंग आकर सब देखती है और मन ही मन सोचती है कि जिया मिस मिंग कैसे हो सकती है। अब क्योंकि जिया ने काफ़ी शॉर्ट ड्रेस में डांस किया था, इसीलिए लू जिया को अपना कोट पहनाने वाला होता है कि जिया उसके कोट को हाथ से नीचे गिरा देती है और कहती है, लू तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? फिर जिया वेन को वहाँ से जाने को कहती है। जिया लू से कहती है, मुझे पता है तुम्हें मैंग जैसी कल्चर्ड और लॉयल लड़की पसंद है और मैं वो नहीं हूँ, और इसके अलावा हमारा डिवोर्स होने वाला है। अब मैं क्या करती हूँ और क्या करना चाहती हूँ इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर लू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने पे पछता रहा हूँ, मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ, और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम इतनी शेमलेस कैसे हो गई? और वो डांसर तुम्हें गलत तरीके से क्यों टच कर रहा था? ये सुन जिया मुस्कुराते हुए बोलती है, मिस्टर लू क्या तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं है? जिस पर लू कहता है, ये बकवास मत करो।
जिसका रिप्लाई देते हुए जिया कहती है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? मेरी एडवाइस है कि यहाँ से बाहर जाओ और जाकर अपनी मंगेतर को तलाश करो। तभी लू अपने मतलब की बात बताते हुए कहता है, वेन मेरी मिस्टर मिंग यानी जिया के फादर से मिलने में हेल्प नहीं कर रही है और तुमसे मिलाने से भी उसने मना कर दिया था। कहीं तुमने रिवेंज लेने के लिए उसे नहीं कहा ना? जिस पर जिया कहती है, मेरा तुमसे नफरत करना टाइम वेस्ट करने जैसा है। रही बात वेन की, तो वो एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी है। मैं तुमसे रिवेंज लेने के लिए अपनी दोस्त का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये कहकर जिया वहाँ से चली जाती है। फिर जिया को पिक करने उसका बड़ा भाई जियांग आता है। वहीं पर मिस वेन भी जिया का वेट कर रही थी। फिर सब वहाँ से घर चले जाते हैं। फिर हम लू के घर का सीन देखते हैं। यहाँ लू को कॉल आती है कि कुछ दिनों में ब्रदर्स चैरिटी ऑक्शन होने वाला है, क्या लू उसमें शामिल होना चाहता है? इस पर लू फौरन मना कर देता है। तभी कॉल करने वाला लू से कहता है, ना कहने में जल्दबाजी मत करो, मुझे पता है तुम्हारे ग्रैंडपा का बर्थडे जल्द ही आने वाला है, उन्हें गिफ्ट देने के लिए बहुत रेयर चीज ऑक्शन में आई है। जिस पर लू कहता है, मुझे ऑक्शन का एड्रेस भेज दो। फिर हम मेंग की मोम को देखते हैं, जो मेंग का हार देख रही थी और उसे बेचने का सोच रही थी। तभी मेंग उन्हें रोकते हुए कहती है कि ये लू ने मुझे दिया था, इसे मैं बेच कैसे सकती हूँ? जिस पर उसकी मोम कहती है, मिंग कंपनी ने हमारी क्लॉथ कंपनी ली से सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ है और अभी लू के ग्रैंडपा का बर्थडे भी आने वाला है। उन्हें कोई अच्छा गिफ्ट देने के लिए पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए इसे बेचना जरूरी है। जिस पर मेंग मान जाती है। फिर हम जिया की ऑफिस का सीन देखते हैं। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है। यहाँ जिया और जियांग की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि मेंग की मोम से यह हार जियांग ने 7 मिलियन में खरीद लिया है और उसे इंसल्ट करने के लिए अब यह हार ऑक्शन में नीलाम किया जाएगा। और इसके अलावा एक हिस्टोरिकल चेयर भी ऑक्शन में नीलाम होगी, जिसका बजट 100 मिलियन तक का होगा। जिया कैसे भी करके ये चेयर अपने ग्रैंडपा के बर्थडे में गिफ्ट करने के लिए जीतना चाहती थी। फिर हम ऑक्शन का सीन देखते हैं। यहाँ लू का फ्रेंड मिस्टर एन लू को बताता है कि ऑक्शन में एक हिस्टोरिकल चेयर है जो लू अपनी ग्रैंडपा को गिफ्ट कर सकता है बर्थडे के दिन। फिर हम ऑक्शन रूम का सीन देखते हैं। यहाँ जिया को देख लू शॉक हो जाता है। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है। पहले एक पेंटिंग की नीलामी की जाती है जिसकी बोली 1 मिलियन से स्टार्ट होती है। यहाँ जिया और मेंग के बीच फाइट होती है, लेकिन जिया जानबूझकर ज्यादा बोली लगाते हुए 9 मिलियन तक बोल देती है, जिस पर मेंग को 10 मिलियन में ये पेंटिंग खरीदनी पड़ती है। अब मेंग को लग रहा था कि उसने जिया को हरा दिया है, लेकिन थोड़ी देर में बाकी लोगों की बातों से उसे पता चल जाता है कि 2-3 मिलियन की पेंटिंग का 10 मिलियन देकर उसने मूर्खों वाली हरकत कर दी है। पर जिया मन ही मन काफी खुश होती है। फिर सेकंड बोली हिस्टोरिकल चेयर की लगती है जो 30 मिलियन से स्टार्ट होती है, जिस पर जिया सीधे 60 मिलियन की बोली लगाती है। ये सुन सब शॉक हो जाते हैं। फिर लू 70 मिलियन की बोली लगाता है, लेकिन 100 मिलियन की बोली लगाकर जिया वो हिस्टोरिकल चेयर खरीद लेती है। फिर थर्ड बोली मेंग के हार की लगती है। ये हार देख लू मेंग की तरफ गुस्से से देखता है। इस हार को ऑक्शन में देखकर मेंग और उसकी मोम भी शॉक हो जाते हैं कि हमने इसे बेचा था, ये आखिर ऑक्शन में कैसे आया। मन ही मन मेंग डर रही थी कि अब लू उससे नाराज हो जाएगा। अब बोली स्टार्ट हो उससे पहले ही जिया वहाँ से चली जाती है। जिया बाथरूम में अपना मेकअप ठीक कर रही थी कि तभी वहाँ मेंग आ जाती है। यहाँ वापिस मेंग जिया से फाइट करने लगती है। वो जिया का ब्रेसलेट तोड़कर उसके एक टुकड़े से खुद को इंजर्ड कर लेती है, जिससे उसके हाथ में ब्लीडिंग होने लगती है। जिया समझ जाती है कि मेंग उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वहाँ एक छोटी बच्ची मेंग का नाटक देख लेती है और जिया अपने भाई को हेल्प के लिए कॉल करती है। तभी सीन चेंज होता है। मेंग इंजरी का नाटक करते हुए उसकी मॉम के पास जाती है और ये सब जिया ने किया है ये कहकर जिया पर इल्जाम लगाती है। मेंग लू को भी जिया के खिलाफ करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जिया आ जाती है। यहाँ सब जिया को पनिश और इंसल्ट करने लगते हैं। लू जिया को मेंग से माफी मांगने का कहता है, जिस पर जिया माफी मांगने के बहाने से मेंग के करीब जाती है और सबके सामने मेंग को खींचकर थप्पड़ मारती है। ये देखकर दिल को सुकून मिलता है, जिस पर लू जिया को मेंग से दूर कर देता है। लू अभी भी मेंग की साइड ले रहा था। ये देख जिया खुद को पनिश करते हुए खुद को ही इंजर्ड कर लेती है। यहाँ मिस्टर एन जिया को ब्लीडिंग रोकने के लिए रुमाल देते हैं। मिस्टर एन जिया को हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि तभी वो छोटी बच्ची वहाँ आ जाती है और सारी सच्चाई सबके सामने बता देती है। ये सुन लू मेंग को कुछ बोले उससे पहले मेंग बचने के लिए बेहोश होने का नाटक करती है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ लू मेंग से काफी रूड होकर बात करता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। मेंग लू के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। फिर हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। यहाँ लू और मिस्टर एन की बातों से ये रिवील होता है कि जो बच्चा मेंग के पेट में है वो लू का नहीं उसके भाई का है। लू उसे अपने बच्चे की तरह समझता है, इसीलिए वो मेंग की इतनी केयर करता है। फिर मिस्टर एन कुछ काम से वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद लू जिया को कॉल करने की बहुत ट्राई करता है। फिर लू जिया के ब्रदर जियांग को कॉल करता है। जियांग लू को जिया से दूर रहने के लिए कहकर फोन काट देता है। फिर हम जिया की ऑफिस का सीन देखते हैं।
यहाँ जिया और जियांग बात कर रहे थे, तभी अपॉइंटमेंट टेबल पर लू आता है। यहाँ मैनेजर लू को रोकता है कोज उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन लू उसे इग्नोर करके जिया की ऑफिस के पास जाकर डोर नॉक करके पूछता है कि मिस्टर जियांग, क्या आप फ्री है? मुझे फैशन शो से रिलेटेड कुछ बात करनी है। यहाँ जियांग मैं बिजी हूँ ये कहता है, लेकिन तभी लू अंदर आ जाता है। यहाँ लू जिया से उसका नंबर फ्यूचर डील्स के लिए मांगता है, लेकिन जिया मना कर देती है। फिर लू जिया को अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करके वहाँ से चला जाता है। जिया की लू के दादाजी के साथ बहुत अच्छी बनती थी, इसीलिए जिया पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम लू के ग्रैंडपा के बर्थडे का सीन देखते हैं। यहाँ लू फैमिली के मेंबर्स और गेस्ट आपस में कुछ बात कर रहे थे, तभी वहाँ जिया भी आ जाती है। यहाँ लू की मोम जिया को कुछ बोले उससे पहले लू के ग्रैंडपा लू के साथ वहाँ आ जाते हैं। यहाँ लू को खुश करने के लिए मेंग लू के ग्रैंडपा के पास जाती है, लेकिन लू के ग्रैंडपा मेंग को दूर करके जिया को अपने पास बुलाते हैं। लेकिन लू जिया को ग्रैंडपा से दूर कर देता है, ये कहते हुए कि मेरा और जिया का डिवोर्स हो चुका है। ये सुन ग्रैंडपा लू को काफ़ी पनिश करते हैं, लेकिन वो जिया को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहते। फिर मेंग ग्रैंडपा को अपना गिफ्ट दिखाती है। जैसे ही ग्रैंडपा मेंग की पेंटिंग देखते हैं, वो मेंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये नकली पेंटिंग है, क्योंकि असली पेंटिंग तो पहले से ही मेरे पास है। ये सुन मेंग का पोपट हो जाता है। यहाँ मेंग जिया से झगड़ने लगती है कि अगर ये पेंटिंग नकली है तो तुमने इसकी इतनी ज़्यादा बोली क्यों लगाई, जिस पर जिया बहाना बनाते हुए कहती है कि ये पेंटिंग मुझे अपने फादर को गिफ्ट करनी थी। लू की मोम मेंग का मजाक बनता हुआ देख उसे बहाने से वहाँ से घर भेज देती है। फिर मेंग घर जाते हुए अपनी आंटी वेई को कॉल करती है और जिया को किडनैप करवाने को कहती है। फिर हम लू के घर का सीन देखते हैं। यहाँ जिया ऑक्शन से खरीदी हिस्टोरिकल चेयर लू के ग्रैंडपा को गिफ्ट करती है, जिस पे ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं। फिर जिया ग्रैंडपा को एक और छोटा गिफ्ट देती है। कुछ लाइंस थी जो जिया ने ग्रैंडपा के लिए अपने हाथों से लिखी थी। ये देख ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाता है और ये देख लू मन ही मन सोचता है कि जिया के पास कितना कुछ है जो वो जानता ही नहीं है। फिर जिया बाथरूम तलाश करते हुए फिसल जाती है, लेकिन लू उसे बचा लेता है। यहाँ जिया लू को खुद से दूर रहने का बोलती है। यहाँ फिर लू जिया से पूछता है सच बताओ तुम कौन हो, जिस पर जिया गुस्सा होकर कहती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए और पैसा नहीं है, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो। फिर लू जिया से कहता है मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करता हूँ इसके पीछे कोई रीज़न है, लेकिन वो उसे नहीं बताता। जिया लू से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वो पार्किंग से जा रही होती है कि एक अनजान आदमी चाकू लेकर उसके पीछे आ जाता है और जिया पर हमला करता है। पहले बार जिया के हाथ पर लगता है, जिससे हाथ में ब्लीडिंग होने लगती है। वो जिया को मारने ही वाला था कि जिया को बचाने लू आ जाता है और उसे नाइफ लग जाता है। तभी वहाँ जिया का ब्रदर 2 गार्ड के साथ आता है। दोनों गार्ड उस किलर को दूर करते हैं। फिर जिया अपने ब्रदर को एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ लू बेड पे बेहोश पड़ा था और जिया उसकी केयर कर रही थी। जिया यहाँ से जा रही होती है, तभी लू उसे अपनी तरफ खींचता है, यानी लू को होश आ जाता है। जिया मन ही मन सोचती है लू मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। फिर जिया लू के फोन में अपना नंबर सेव कर देती है। लू उसे जाने से रोकता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। फिर लू के एक पर्सनल गार्ड तेजू को मेंग के अकाउंट से 8 मिलियन ट्रांसफर होने का मैसेज आता है। वो ये लू को बताता है, जिस पर लू अपने आदमी को पैसा क्यों ट्रांसफर किया गया ये फाइंड आउट करने को कहता है। फिर जिया बाहर आकर अपने ब्रदर से मिलती है। यहाँ जिया अपने ब्रदर से पूछती है क्या मेंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जिस पर उसका ब्रदर जिया को बहुत सारे इमेजेस दिखाता है जिसमें मेंग किसी अदर पर्सन को किस कर रही थी। ये देख जिया शॉक हो जाती है। जिया उसके ब्रदर से ये इमेजेस उसने कहाँ से सर्च किए, जिस पर वो बताता है उसने मेंग के इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलोअर्स लिस्ट में से एक आईडी को हैक करके ये इमेजेस निकाले हैं और जो इमेज में लड़का है वो फिटनेस ट्रेनर है। यह सुन जिया को डाउट होता है कि कहीं ये इमेजेस में जो आदमी है वही तो हमला करने वाला किलर नहीं। इसीलिए जिया अपने ब्रदर के पास वहाँ जाती है जहाँ गार्ड्स ने उस किलर को पकड़ के रखा था। फिर जिया उस किलर से पूछती है कि मेंग से तुम्हारा क्या रिलेशन है, जिस पर वो बताता है वो मेंग का फिटनेस ट्रेनर था। बाद में मेंग और वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। यहाँ ये किलर ये भी बताता है कि जो बच्चा मेंग के पेट में है वो इसी किलर का है। ये सुन जिया शॉक हो जाती है। ये सुन जिया मन ही मन सोचती है इसका मतलब वो बच्चा लू का नहीं है। तभी एक आदमी जिया को उस किलर का फोन देता है जिसपे अमूरो नाम से कॉल आ रही थी, जिस पर जिया पूछती है ये अमूरो कौन है। वो किलर बताता है ये मेंग का फोन है, जिस पर जिया समझ जाती है कि मेंग ने ही इस किलर को उसका मर्डर करने के लिए भेजा था। फिर जिया उस किलर से कहती है तुम मेंग को बताओ कि काम हो गया है और जिया आईसीयू में है। जैसे जिया ने बोला था किलर वही मेंग को बताता है, जिस पर मेंग कहती है मैंने तुम्हारे अकाउंट में 8 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं और फिर कॉल काट देती है। जिया किलर को कहती है 2 दिन में होने वाली
फैशन शो इवेंट में तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। किलर को मेंग की सारी सच्चाई सबके सामने रिवील करनी होगी, जिस पर वो मान जाता है। फिर जिया अपने ब्रदर से कहती है आने वाली फैशन शो इवेंट में लू और उसकी फैमिली को और मेंग को इनविटेशन भेजो। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ लू उसके आदमी से पूछता है 8 मिलियन का क्या हुआ, जिस पर वो बताता है पैसा मेंग के अकाउंट से किसी अदर कंट्री के अननोन पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। फिर लू पूछता है किलर का कुछ पता चला, जिस पर वो बताता है कि अभी कुछ पता नहीं चल पाया और उसके आदमी को लगता है कि पैसों का ट्रांसफर होना और जिया पर हमला होना ये थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन हो, जिस पर लू सोचने लगता है। फिर हम उस फैशन शो इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ लू की मॉम मेंग और मेंग की मॉम आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी पीछे बैठा आदमी इनका मजाक उड़ाकर कहता है कितने बेशर्म लोग हैं, इतनी डिसरेस्पेक्ट होने के बाद भी यहाँ आ पहुंचे हैं। तभी वहाँ लू और मिस्टर एन वहाँ आ जाते हैं। यहाँ लू अभी भी मेंग से काफी नाराज था। तभी जिया स्टेज पर आकर शो स्टार्ट करती है। ये देख मेंग शॉक हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है जिया तो आईसीयू में थी, तो फिर वो यहाँ कैसे पहुंची। तभी यहाँ बैठी एक गेस्ट जिया से कहती है ये मिंग फैमिली का फैशन शो है, यहाँ एंटर होने के लिए बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी लाइन में लगना पड़ता है, तो तुम्हारे यहाँ आने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं। जिस पर जिया उस गेस्ट की सबके सामने काफी इंसल्ट करती है। वो गेस्ट गुस्सा होकर जिया की तरफ जा रही होती है। तभी लू की मॉम उसे रोक लेती है। लू की मॉम अभी भी जिया को मिस मिंग यानी मिंग फैमिली की डॉटर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करती थी, इसीलिए वो कहती है कि बात तो सही है, इतना इम्पोर्टेंट शो तुमसे होस्ट करवाया जा रहा है जबकि तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशंस ही नहीं है। ये सुन सारे गेस्ट जिया का मजाक बनाने लग जाते हैं, लेकिन तभी जिया जवाब देते हुए कहती है मैं यहाँ एचजे ग्रुप की जनरल मैनेजर होने के तौर पर इस फैशन शो को होस्ट कर रही हूँ। तभी मेंग भी खड़ी होकर जिया की इंसल्ट करने लगती है, लेकिन तभी उसे रोकते हुए जिया के फादर मिंग वहाँ आ जाते हैं, जिसे देख लू की मॉम कहती है मिस्टर मिंग आप सही समय पे आए हो। ये लड़की जिया खुद को एचजे ग्रुप का मैनेजर समझती है। ये सुन मिंग जिया को यहाँ आओ जिया ये कह के अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही जिया अपने फादर मिंग के पास जाती है सब शॉक हो जाते हैं, जिस पर मेंग सवाल करती है ऐसी लड़की मिस मिंग कैसे हो सकती है। और लू भी माइंड करने लगता है कि मुझे पता तक नहीं चला कि मिंग फैमिली की डॉटर मेरी वाइफ है। फिर लू जिया से सवाल करता है हमारे मैरिज को 3 साल हो गए हैं, तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। जिस पर जिया कहती है मैं अननेसेसरी ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स से बचने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाती हूँ। फिर जिया का ब्रदर जियांग लू से कहता है अगर जिया लू ग्रुप के लिए अपने फादर से हेल्प नहीं मांगती तो लू कंपनी 3 साल पहले ही बैंक करप्ट हो चुकी होती। ये सुन लू को झटका लगता है। ये देख मेंग जिया को कुछ बोले उससे पहले जिया क्लैप करती है और सारे गेस्ट के फोन में मेंग के इमेजेस सेंड हो जाते हैं और सारे गेस्ट वो इमेजेस देख लेते हैं। ये इमेजेस मेंग की मॉम देखते ही सबको डिलीट करने को बोलती है। तभी वहाँ वो किलर आ जाता है और मेंग से कहता है तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें जरा सा भी हर्ट नहीं हुआ। ये सुन मेंग की मॉम उस पर्सन पर गुस्सा करती है और मेंग गार्ड से उस किलर को वहाँ से बाहर ले जाने का बोलती है, लेकिन लू ऐसा नहीं होने देता। फिर मेंग लू को समझाने की कोशिश करती है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लू उसकी कोई बात नहीं मानता। तभी वो किलर अपना चाइल्ड्स पैटर्निटी सर्टिफिकेट मेंग की तरफ फेंकता है। ये देख लू मेंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पेट में मेरे बड़े भाई का बच्चा है, इसीलिए मैंने सालों से तुम्हें अपने साथ रखा और अब पता चल रहा है कि बच्चा किसी और का है। यहाँ मेंग लू को समझाने की कोशिश करे उससे पहले लू उसे धक्का दे के नीचे गिरा देता है। अब जिया को किल करवाने की कोशिश में मेंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये देख मेंग की मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाती है। फिर कुछ गार्ड्स मेंग की मॉम को ले जाते हैं। लू की मॉम और मेंग की फ्रेंड भी वहाँ से निकल लेते हैं। फिर जिया के फादर अनाउंस करते हैं कि अब से जिया मिंग ग्रुप की चेयरमैन है, यानी हमारी जीयूडी का प्रमोशन हो गया। फिर हम शो के बाद का सीन देखते हैं। जिया काफी थक गई थी, इसीलिए सोफे पे आराम कर रही थी। तभी लू बुके लेकर वहाँ आता है। लू अपना कोट उतार कर जिया पर डालने वाला था कि तभी जिया उठ जाती है और लू को कोट देने से मना करती है, जिस पर लू कोट सीधे उसके सर पर फेंक देता है। वो जैसे ही सर से कोट हटाती है लू वो बुके उसे देता है। यहाँ जिया लू से कहती है कहीं तुम इसीलिए तो मेरे क्लोज नहीं आ रहे क्योंकि मैं मिस मिंग हूँ और तुम्हें बिजनेस में मेरी ज़रूरत है। जिस पर लू कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। फिर लू जिया को मनाने की काफ़ी कोशिश करता है और फाइनली जिया मान जाती है। फिर हम 1 मंथ के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं लू जिया के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और वो दोनों काफ़ी खुश हैं। और फिर लू जिया को रिंग पहनाता है और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसी थी और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।